Hi dear friends, I am Suresh Kumar. Most welcome on my YouTube channel Best English Tutorial. बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे फ्रेजल वर्ब के ऊपर। आज हमारा फ्रेजल वर्ब के ऊपर तीसरी क्लास है और आप लोग यदि इससे पहले वाले फर्स्ट और सेकंड पार्ट फ्रेजल वर्ब के देखना चाहते हो तो आप लोग ये यूट्यूब जो दे रखा है वहाँ पर लिंक दे रखा है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाइए और वहाँ पर फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है बेटा। ओके, देखिए अब लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब अपनी कॉल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब है कॉल और इन कॉल के आगे हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन रखे हैं अलग अलग। ये प्रीपोजिशन रखने पर इनका मीन क्या बन जाता है, देखिए सबसे पहला अपना यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का मीन है टू समवन समवन, यानी किसी को, देखिए किसी कोर्ट के माध्यम से आपको पता है सम्मन आता है। समन का मीन क्या होता है, बुलावा पत्र, ठीक है बेटा। तो यहाँ कॉल इन का मीन होता है किसी व्यक्ति को क्या करना, बुलाना, ठीक है कि नहीं, किसी व्यक्ति को क्या करना है, बुलाना, इन्विटेशन के माध्यम से बुलाना, ठीक है, बुलावे पत्र के माध्यम से बुलाना। ये सभी अपने आप में क्या है, कॉल इन होता है। कॉल इन समझ गए बेटा, किसी इन्विटेशन के माध्यम से बुलाना या किसी सम्मन के माध्यम से बुलाना। ओके, फर्स्ट इज क्लियर। सेकंड की बात करते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीन क्या होता है बेटा, स्टूडेंट समझना बेटा ध्यान से। कॉल ऑफ का मीन होता है टू कैंसल, किसी को रद्द करना। ऑर्डर टू स्टॉप, किसी भी प्रकार के ऑर्डर को, आदेश को स्टॉप करने के लिए कहना, बंद करने के लिए कहना। ओके बेटा, ये हो गया आपका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ वापस देखिए, टू कैंसल रद्द करना, ऑर्डर टू स्टॉप किसी भी प्रकार के आदेश को स्टॉप करना, रोकना, कॉल ऑफ कहलाता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में देखते हैं कॉल ऑन। आपकी यहाँ पर है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मीन होता है टू विजिट। टू विजिट, टू सेलेक्ट, टू स्पीक, टू सेलेक्ट समवन टू स्पीक, किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए सेलेक्ट करना कॉल ऑन कहलाता है। जैसे कोई स्टेज है, स्टेज के ऊपर वहां पर किसी व्यक्ति को बोलने के लिए वहां पर आमंत्रित किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर कॉल ऑन कहलाता है, ठीक है कि नहीं। ओके बेटा, टू विजिट, टू विजिट का मीन क्या था, देखने के लिए आना, भ्रमण करने के लिए आना और वहां पर मिलने के लिए आना। ओके, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीन क्या होता है, टू कॉल ऑन मोबाइल, ठीक है कि नहीं। कॉल ऑफ का मीन क्या होता है, टू कॉल ऑन मोबाइल। मोबाइल के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर जो कोई भी कॉल ऑन होता है, जो कोई भी बातचीत होती है, उसके लिए यहाँ पर कॉल ऑफ का यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में कॉल आउट। कॉल आउट का मीन क्या होता है, टू एक्सप्लेन इन डिटेल, किसी भी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करना कॉल आउट कहलाता है। अपन बोलते हैं किसी को, जो कोई भी बात है वो कॉल आउट कीजिए, जो कोई भी बात है उसको एक्सप्लेन कीजिए, समझे, किसमें, डिटेल में, ठीक है बेटा, वो अपनी होती है कॉल आउट। फिर उसके बाद में है कॉल डाउन। ठीक है, कॉल डाउन का मीन होता है टू प्रे, प्रार्थना करना। कॉल डाउन का मीन क्या होता है बेटा, प्रार्थना। कॉल डाउन का मीन क्या होता है बेटा, यहाँ पर होगा कॉल डाउन का मीन होगा बेटा प्रार्थना। देखिए बहुत सिंपल सिंपल वे में हम इसको समझ रहे हैं और ये वर्ड इनको समझने के लिए देखिए बेटा क्या करना पड़ा, अपन बार बार एक बार इनके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे ना, जैसे कॉल इन, ठीक है, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल डाउन, ठीक है, ये पढ़ लिया था आपने, टू प्रे, प्रार्थना करना। उसके बाद में है कॉल बैक। कॉल बैक का मीन क्या होता है, टू रिक्वेस्ट फॉर अगेन इंटरव्यू, यानी देखिए बेटा किसी का इंटरव्यू होता है, उसको दोबारा से सेकंड टाइम हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग कॉल बैक, कि आपको कॉल बैक कर देंगे, ठीक है कि नहीं। बस नहीं बोलते हैं किसी को कि आपको कॉल बैक कर देंगे, ठीक है, किसी प्रकार के रिक्वेस्ट फॉर अगेन, किसी से रिक्वेस्ट करना दोबारा से किसी प्रकार के इंटरव्यू के लिए, वो आपका कॉल बैक होता है। फिर है कॉल फॉर। एक बेटा यहाँ पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है बेटा कॉल फॉर, ठीक है। और कॉल फॉर का मीन क्या होता है, टू डिमांड, किसी भी प्रकार की डिमांड करना, टू डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड करना कॉल फॉर कहलाता है। ओके बेटा, ये आपके कॉल से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं आगे। देखिए बेटा, अब लुक से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। लुक के बाद में आफ्टर प्रीपोजिशन रखा, लुक के बाद में इनटू रखा, लुक के बाद में आउट रखा, लुक के बाद में ऑन रखा, लुक के बाद में अप रखा, लुक के बाद में डाउन ऑन रखा और लुक के बाद में फोर रखा। तो अब इनका मीन क्या हो जाएगा, देखिए बेटा इनके मीन की बात करते हैं। सबसे पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं इनका मीन। लुक आफ्टर का मीन होता है बेटा देखभाल करना, ठीक है, किसी बच्चे की देखभाल करना लुक के आफ्टर कहलाता है। लुक इनटू, देखिए बेटा लुक इनटू का मीन होगा इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। यहाँ पर लुक इनटू क्या हो जाएगा बेटा अपना, जांच पड़ताल करना। और फिर उसके बाद में है लुकआउट। लुकआउट का मीन क्या था, अटेंटिव होकर के देखना, यानी ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। लुकआउट का मीन क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। उसके बाद में है लुक ऑन। लुक ऑन का मीन क्या होता है, किसी भी चीज का निरीक्षण करना, ठीक है कि नहीं, किसी भी चीज का निरीक्षण करना क्या कहलाता है बेटा, लुक ऑन, क्या कहलाता है बेटा, लुक ऑन। फिर है उसके बाद में लुकअप। लुकअप का मीन क्या होता है बेटा, किसी के बारे में सूचना प्राप्त करना।